मैं पूजा पितलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको क्लास 7th का फर्स्ट लेसन पढ़ाऊंगी। हिंदी व्याकरण का भाषा विचार, हिंदी भाषा और व्याकरण है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। प्रारंभ में आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था, है ना। पहले क्या होता था, आदि मानव अपने मन के भाव इशारों से समझाते थे, पर इशारों से पूरी बात समझाना या समझ पाना कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल खेले होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। ऐसा ही आदि मानव के साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा, है ना। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। किस धातु से बना है? भाष धातु से, जिसका अर्थ है बोलना। कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और विद्यार्थी सुनकर उनकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वे उसकी बात सुनकर समझते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब आप पढ़ेंगे नीचे, अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। गुरु मंत्र। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, संस्कृत, रूसी आदि। और भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, उर्दू आदि। अब भाषा के रूप, है ना। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक कौन सी होती है? लिखित भाषा, और दूसरी होती है मौखिक भाषा। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले लिखित भाषा के बारे में, है ना। मणि छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता व आवश्यकताओं की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है। लिखित भाषा क्या होती है? लिखकर, है ना। कोई भी चीज लिखकर दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर समझता है, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित भाषा, है ना। लिखकर अपने मन के भावों का प्रकट कर रहा और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर समझता है। जैसे उदाहरण के लिए पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, तार, है ना, कहानी, जीवनी, संस्मरण आदि। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, वह कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। हम गुरु मंत्र पढ़ेंगे। भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी को संजो कर रखा जा सकता है। लिखित रूप का प्रयोग मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित है। मौखिक भाषा। अब कौन सी भाषा है? मौखिक। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है व श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है ना। मौखिक भाषा में क्या करता है? वाद विवाद प्रतियोगिता होती है ना, उसमें बोलते हैं और आगे श्रोता क्या करते हैं? सुनकर उसका आनंद उठाते हैं। ये भाषा का मौखिक रूप है। जो बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता उसको सुनकर समझते हैं, वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। जैसे उदाहरण के लिए टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। अतः भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहलाता है।
गुरु मंत्र, यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। अगला है सांकेतिक भाषा, संकेत इशारों वाली है ना। जब संकेतों इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मुख बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया गया है। मातृभाषा, मिल्खा सिंह का जन्म पंजाबी भाषी परिवार में हुआ है, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। साक्षी शर्मा का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ, इसलिए वह हिंदी बोलती है। पंजाबी व हिंदी क्रमशः इनकी मातृभाषा है। जो जैसे परिवार में जो माता पिता बोलते हैं वैसे बच्चा सीखता है, इसलिए वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। वह भाषा जिसमें बालक अपने परिवार से अपनाता है वह सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। गुरु मंत्र, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, यही उसकी मातृभाषा कहलाती है। अब है राष्ट्रभाषा, वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे अमेरिका की अंग्रेजी, चीन की चीनी, जापान की जापानी और रूस की रूसी आदि। गुरु मंत्र, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। यह लगभग 70-75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अब है राजभाषा, वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है, वो कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों है, अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। अब है मानक भाषा, विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं, ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। जैसे घई, घई मानक रूप है ना, ठंड का ठंड मानक रूप, अंत, अंत मानक रूप, ब ज मानक रूप, शुद्ध, शुद्ध मानक रूप, रव, ख मानक रूप। अब है हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी है ना। मानक हिंदी वर्तनी संबंधी कुछ बिंदु हैं, ये आपको पढ़ के बता रही हूँ मैं। मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु, र से ऋषि, र तथा ल का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। संयुक्त वर्ण पाई हटाकर गुंडी को आधा कर तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बच्चा, पक्का, चिन्ह आदि है ना। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों से मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे संज्ञा राम को, सर्वनाम उसको, तो संयुक्त क्रिया पृथक लिखी जाएगी, जैसे पढ़ चुका है। अवयव पृथक लिखे जाएंगे, जैसे उनके साथ, यहाँ तक, श्री जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री वर्मा, वर्मा जी है ना। क्रिया विशेषण अभी आदि में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाता है, जैसे नहीं, नहीं, हुआ, हुआ, किए, आए, नहीं, हुआ आदि मानव रूप है। चाहे यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ यह ही रहेगा, जैसे स्थायी, अवयवी भाव, दायित्व आदि में यह के स्थान पर ई नहीं आएगा। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार व अनुनासिक दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतः बिंदु लगाया जा सकता है, जैसे में अन्यंत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। क, ख, ग, ज, फ में से अधिकांश आगत ध्वनियों हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई है, केवल ज, फ अभी भी प्रयोग में है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है। कुछ शब्द दोनों रूप में मानक है, जैसे सर्दी, सर्दी, गर्दन, गर्दन आदि। शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे संसद, परिषद, विद्वान, महान आदि। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, जैसे उसे न लिखने की छूट है, जैसे अदर्ध, अर्ध, तत्व, तत्व आदि। तत्सम शब्दों के तत्व हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख, दुख। पूर्वकाली प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे दौड़कर, पढ़कर आदि। अब है बोली तथा भाषा। भाषा का अल्प रूप बोली कहलाता है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसमें साहित्य की कोई रचना नहीं होती। बोली में लोकगीत व लोक कथाओं की रचना होती है, परंतु ये लिखित रूप में नहीं होते। इनका प्रचलन मौखिक रूप में ही होता है। हिंदी भाषा की 18 बोलियां प्रचलित है। इसके विपरीत
भाषा बोली का विकसित रूप होती है। इसमें साहित्य की रचना की जाती है। इसका प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है, जैसे पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, असम असमिया, कश्मीर की कश्मीरी आदि। गुरु मंत्र। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, जैसे हिंदी, असमिया, बंगाली, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। ये कौन सी भाषा है? ये 22 भाषाओं के नाम है ना, जो अभी मान्यता प्रदान की गई है। अब अपन पढ़ेंगे लिपि, है ना। प्राचीन काल में जब मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, तब उसे अपने विचार दूर बसे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। ऐसे में उसने मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह अंकित करने आरंभ कर दिए। यही चिन्ह लिपि कहलाए। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, है ना। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली और मराठी की क्या लिपि है? देवनागिरी। उर्दू की लिपि है फारसी, बंगाली की बांग्ला, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, जर्मनी की रोमन, फ्रांसीसी की रोमन। गुरु मंत्र। अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई। अक्षरों व लिपि की खोज होने के कारण ही मनुष्य अपने विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता आया है। साहित्य, है ना। सदियों से विद्वानों व शिक्षाविदों के विचारों व रचनाओं को लिखित रूप से संजो कर रखा जा रहा है, जिनके अध्ययन से ज्ञान व जानकारी में वृद्धि होती है। ये रचनाएं अनुभव व चिंतन पर आधारित होती हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। ज्ञान के संचित कोश को क्या कहा जाता है? साहित्य कहा जाता है। साहित्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। पहले पढ़ेंगे गद्य साहित्य के बारे में। जब विचार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं, तब वे गद्य साहित्य की कोटि में आते हैं। जैसे राजा जिफान एक शांतिपूर्वक तथा शक्तिशाली राज्य पर शासन करते थे। उनकी प्रजा उन्हें पूजती थी और उन पर विश्वास करती थी। इस विधा के उदाहरण है कहानी, लेख, जीवनी, संस्मरण पत्र, उपन्यास, नाटक आदि। ये किसमें आते हैं? गद्य साहित्य में आते हैं। और पद्य साहित्य, जब अपने विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है, तब वह क्या बन जाता है? पद्य साहित्य कहलाता है। पद्य को गाया जा सकता है, जैसे बंदनी जननी तुझे हम मुक्त कर देंगे, शृंखलाएं ताप से उड़ से गलेगी, भित्तियां यह लोकी रज से मिलेगी। ये महादेवी वर्मा ने लिखी एक पंक्तियां, उसको गाया भी जा सकता है। इस विधा के उदाहरण है गीत, कविता, गजल, पद, दोहा, छंद, कवि, चौपाई आदि। ये किसमें आती है? पद्य का साहित्य में। साकेत, मैथिली शुभ तथा प्रिय प्रवास, अयोध्या सी उपाध्याय, हरिऔध पद्य साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। अन्य उदाहरण कबीर, रहीम के दोहे, मीरा के पद, सूरदास के पद, जयशंकर प्रसाद की कामयानी, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, अमीर खुसरो की पहेलियां, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं, झांसी की रानी कोयल, कदम का पेड़ आदि। व्याकरण। 7 के चित्र में बच्चा मेरे को तेरे से तथा क्या चाहिए कह रहा है। ये सुनने से अटपटे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हो रहा है। किस शब्द का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। व्याकरण भाषा के नियम बनाता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा के शुद्ध रूप में व प्रयोग को नहीं सीखा जा सकता। व्याकरण केवल रटना नहीं चाहिए, बल्कि व्यवहार में भी लाना चाहिए। व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य पर विचार किया जाता है। इस आधार पर इसके 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, है ना। अब हिंदी भाषा के कुछ तथ्य हैं। हिंदी भाषा 18 करोड़ से भी अधिक भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। वे क्षेत्र जिनमें यह मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है वे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि। यह फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, मलेशिया आदि देशों में भी बोली जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषियों की संख्या चीनी भाषियों से अधिक थी।
डॉक्टर जयंती नौटियाल ने 20 वर्षों तक के हिंदी तथा विश्व की अन्य भाषाओं संबंधी आंकड़ों से सिद्ध किया है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी तथा चीनी भाषाओं से अधिक है, यानी हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। विदेशी फिल्मों का हिंदी में अनुवाद किया जाता है ताकि मुनाफा हो सके। हिंदी धारावाहिक, विज्ञापन, समाचार चैनल आदि दूसरों के मुकाबले अधिक देखे जाते हैं। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई और केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दी गई। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। यह फिजी देश की राजभाषा है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। यह फौजी देश की राजभाषा है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। इतनी विशेषताएं शायद ही किसी अन्य भाषा में दिखाई है, अतः हमें हिंदी का प्रयोग करते समय गौरव का अनुभव करना चाहिए।